सर्वप्रथम यहाँ बैठे हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों का मैं अभिवादन करती हूँ और माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं डॉक्टर कुसुम कुल श्रेष्ठ एक रिटायर्ड हिंदी प्रवक्ता हूँ और यही आगरा के इंटर कॉलेज रामचंद्र सिंगल से रिटायर्ड हूँ। और आज मैं अपना सौभाग्य समझ रही हूँ कि मुझे शैलेंद्र भाई ने यहाँ पर पढ़ाया। पुस्तकों के बारे में मुझे विशेष ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं हिंदी की लेक्चर रही हूँ तो हिंदी का ज्ञान है मुझे। तो फिर भी भैया का आदेश है तो मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। बाकी मैंने आपका नाम बहुत सुना हुआ है, मेरे हस्बैंड आपके पुस्तकें पढ़ते हैं और वो अस्वस्थ थे नहीं तो वो खुद स्वयं आना चाहते थे। तो बस ये है जाके पुस्तक पढ़ूंगी मैं। और बहुत साल पहले ये तवारीख है आगरा वो लाए थे, उसको मैंने भी थोड़ा सा अध्ययन किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस समय विस्मरण है, कुछ याद नहीं है, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगा, आगरा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। और बाकी बस ये है कि कुछ चीजें मैं देख रही थी जो जब आप अपना इंटरव्यू दे रहे थे उसमें वास्तव में ये लगा कि आपने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है और उन चीजों को हाँ, लिखा है जो कि हम लोगों की आम आदमी की नॉलेज में नहीं है। और इस पुस्तक का प्रचार होना चाहिए, जो मैं खुद करूंगी इसका, ये मुझे अच्छा लगा। बाकी तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं इसको पढ़ूंगी और इसके बाद और इतिहास से संबंधित अब जैसे कि ये चीज जो है कभी कभी सौभाग्य होता है तो कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। प्राचीन इतिहास में जैसे हमारे कोहिनूर था, तो कोहिनूर हीरा जो है वो वहां चला गया जबकि वो हमारी संपत्ति थी। और एक सौभाग्य रहा मेरा कि मैंने बाई चांस, मेरा बच्चा लंदन में रहता था, मैंने उसके दर्शन किए, लेकिन अंदर से हुक उठी कि ये तो हमारा था, आज यहाँ पर है। तो अंदर से लगा और कोशिश भी की गई कि वो वापस आए लेकिन वो नहीं आ पाया। तो ये चीजें जो मुझे लगी, और इतिहास से ज्यादा मेरा संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर मैंने देखा हुआ है कि ये जो, अब मैं भावना मैम की तरफ मुखातिब होती हूँ कि मैंने उसमें भी जैसे कि पढ़ा है, जैसे हमारा स्वर्ण काल था तो चार युग थे हमारे, आदि काल, वक्त काल, गीत काल, आधुनिक काल। उसमें भी संदर्भ है कि ये कुछ चीजें जो है मुझे इस समय स्मरण नहीं है, आगरा से संबंधित कुछ बातें उसमें हैं जो हमारा स्वर्ण काल था उसमें। तो हिंदी में भी कुछ चीजें हैं जो कभी आगे संदर्भ में मैं बताऊँ। लेकिन इस समय जो एक मुद्दा है जो मैं न्यूज़पेपर में अक्सर पढ़ती रहती हूँ, वो मुद्दा ये है कि जो हमारा ये ताजमहल जो है इसी समय तेजों में है। तो क्या ये भावना जी आपने इस संदर्भ में कुछ लिखा है या अपनी पुस्तक में इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे आप? धन्यवाद मैम। पढ़ लीजिए। पहले तो मैं कोहिनूर हीरे की बात करूंगी कि हुमायूं ने किले के संग्रहालय पे कब्जा किया और कोहिनूर को बाबर को दे दिया। बाबर ने फिर कोहिनूर को अ, हुमायूं को वापस कर दिया और ये बताया जाता है कि दुनिया के एक दिन के आधे खर्च के बराबर कीमत कोहिनूर की है। इतना बेशकीमती धरोहर इतिहास की, हमारे भारतीय राजवंशों की जो हमारे देश से बाहर चली गई, जिसका हर देशवासी के मन में पीड़ा है। और दूसरी बात जहाँ तक है ताजमहल की, तो ये आजकल बहुत चर्चा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि आगरा का जो प्राचीन इतिहास था, मुगल पूर्व आगरा पर राजा मानसिंह का आधिपत्य था और राजा मानसिंह के वंशज थे राजा जयसिंह। तो जयपुर के राजा के पूर्व राजा के संग्रहालय में आज भी ये दस्तावेज हैं कि राजा जयसिंह से शाहजहां ने उनका महल जो था वो लिया था मुमताज की कब्र को दफनाने के लिए। और राजा जयसिंह को उसके बदले में उन्होंने एक राशि दी थी, ये तो स्पष्ट है, दस्तावेज जयपुर के संग्रहालय में है। लेकिन राजा जयसिंह थे तो हिंदू राजा, और अगर हिंदू राजा का वो महल था जो लाल पत्थर का था जिसके ऊपर फिर वो गुंबद बनाया गया, अ, उसमें ये देखिए कि अगर वो एक हिंदू महल था तो उसमें उनका कोई पूजा स्थल भी होगा, प्लेस ऑफ वर्शिप भी होगा। और प्लेस ऑफ वर्शिप अगर इतना बड़ा महल था तो प्लेस ऑफ वर्शिप कोई छोटा तो नहीं होगा, उनका पूजा स्थल होगा ही। और चाहे उसकी मूर्तियां हो, चाहे शिवलिंग हो या विभिन्न मूर्तियां जो उस पूजा स्थल की हो, वो वहां, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां पर तहखाने में रख दी गई सुरक्षित करके। और तो
अगर हिंदू महल था तो पूजा स्थल भी होगा और शिवालय भी होगा। तो जो लोग संभावनाएं जताते हैं कि शिवालय हो सकता है, इसकी संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। औरंगजेब ने अपने पिता को 3 पत्र लिखे थे, आलमगीरी, और इस तरीके से 3 किताबें थीं, जिसमें पत्रों में उन्होंने कहा था कि मुमताज की का जो शव है, वो जिस कब्र में दफनाया गया है, वो जो विशाल भवन है, वो बहुत जर्जर हो चुका है। बारिश में वहां से पानी टपकता है और उसकी मरम्मत किया जाना बहुत आवश्यक है। तो ये दस्तावेज जो है, औरंगजेब के जो 3 पत्र हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से वो एक महल था, जिसके ऊपर फिर बाद में उस गुंबद को बनवाया गया। तो हम कुछ भी कहें, लेकिन ताजमहल पहले एक हिंदू भवन था, और मुझे लगता है जितनी भी इमारतें हैं वे सभी हिंदू भवन थी पहले, क्योंकि ये स्थान तो हिंदू राजवंशों का ही था। तो एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात है कि विभिन्न समय पर विभिन्न इतिहासकारों ने, बहुत से इतिहासकारों ने ये स्पष्ट किया है कि जिस तरह की आकृतियां ताजमहल पर बनी हुई हैं, चाहे वो ओम का चिन्ह हो, कलश का चिन्ह हो, या पुष्प, भारतीय पुष्प कमल का चिन्ह हो, ये सभी केवल हिंदू भवनों में मिलती हैं। तो ताजमहल के हिंदू भवन होने के भी प्रमाण हमको मिलते हैं। और जहां तक जल टपकने की बात है कब्र पे, तो ऐसा विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया है कि किसी भी कब्र के ऊपर बूंद बूंद करके कलश से जल टपकाया जाता हो। ये केवल शिवालयों में शिवलिंग, भगवान शिव या शिवलिंग के ऊपर ही बूंद बूंद करके कलश से जल टपकाया जाता है। तो ताजमहल के अंदर शिवालय होने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते हैं, और इस पर बहुत कार्य किया जाना चाहिए। और इतिहासकारों ने जिस प्रकार से तथ्यों को छुपाया है, उनका सामने लाना बहुत आवश्यक है। मैं राजीव जी से एक प्रश्न करना चाहूंगी, तो मेरे मुंह में अभी अभी आया है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं है, इसलिए पढ़ा नहीं, लेकिन हाँ, एक जो चर्चा का विषय है कि ये जो हमारे कॉलेज के पास में, रामसुर सिंगल कॉलेज के पास में, मनका मिश्र मंदिर के पास में जो इनकी वो है मस्जिद है, उसमें सीढ़ियों में, क्योंकि वो देवी नंद, शायद देव की नंदन जी कहते हैं कि हाँ, सीढ़ियों में कुछ हमारे धार्मिक अंश, क्या ये इस पर कभी आपने प्रकाश डाला है, या ये आपके किसी ज्ञान में है? तो मैटर तो वैसे कोर्ट में है वो। नहीं, उसके बारे में मैं आपके विचार जानना चाहती हूँ। मथुरा के जब मंदिर को विश्वनाथ भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा गया, तो उसकी मूर्तियां लाकर जामा मस्जिद के नीचे सीढ़ियों में दबा दी गई थी। इसका प्रमाण है? इसका हाँ, तारीख अकबरी में, सॉरी, तवारीख आगरा में इसका जिक्र है। इसके अलावा मासिर आलमगीरी में इसका जिक्र है, जो कि औरंगजेब के ये सेना नायक ने लिखी थी। उसमें है कि उनको आगरा की जामा मस्जिद, जो कि जहांआरा बेगम ने बनवाई थी, उसकी सीढ़ियों में दफन कर दिया गया था। वो वहां पे दफन है और वहां से निकाला जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी कई पुस्तकों में इस तथ्य का जिक्र है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ में भाई शरीन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इन्होंने आमंत्रित किया। और आज मंजू दीदी की मुझे याद आ रही है, क्योंकि मंजू दीदी मेरी बहुत ही मतलब बड़ी बहन की तरह थी। हम लोग शिक्षिका रहे हैं, लगभग विद्यालय अलग थे हमारे, लेकिन हम लोग शिक्षिका थे। और आपकी मम्मी जी भी मेरे साथ रही हैं, वो जब वो लेक्चर थी तब हमारा साथ रहा। तो आज उनकी भी मुझे स्मरण हुआ आया है, और मैं सबका पुनः धन्यवाद देती हूँ। हमारे साथ में हेमेंद्र गुप्ता जी और बालक गुप्ता जी, तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे हालांकि वो बैंकिंग सेक्टर से हैं और पैनल में हमें मजबूरा है अपने साथ में, तो इन दोनों पुस्तकों के संदर्भ में और दोनों लेखकों से आज सवाल उनके पास हो सकता हो। ताजमहल के संबंध में मुझसे बाद में आपसे नहीं पूछा, नहीं, मुझसे पूछो, तुमने बोला ना उससे वही मैं कहने, आपको मैं क्वेश्चन रेफर करना चाहती थी कि बाकी हम मैं अभी बता दूंगा 15 मिनट में। तो सही। सर्वप्रथम मैं सभी को नमस्कार कहता हूँ, गुड मॉर्निंग में। और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर मुझे जानकारी मिली
कि शर्मा जी ने हमें याद किया है। और कार्यक्रम क्या था, कैसे था, वो मुझे थोड़ी देर पहले ही मेरे कलीग पारस जी ने मुझे बताया, और यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और कुछ बातें रखने का, अपनी बातें रखने का, कुछ पूछने का जो मौका मिला है, उसमें बस मैं एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे, कि जैसा अभी मुझसे पहले मैं पूछ रही थी, ताजमहल को तेजो महल पहले रहा है या जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, अ, इसके साथ ही साथ जो यमुना जी का बहाव है, तो उसे किस संदर्भ में आप जोड़ना चाहती हैं? कहीं ना कहीं जैसा हमारे संस्कृति में देखा गया है कि पहले जो हमारे धर्म स्थल हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं किसी नदियों के आसपास या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह हुआ करते थे, तो इसको वो कैसे कोलरेट करेंगी आप, या क्या इसमें कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो चीजें निकल के नहीं आ पा रही हैं? लोग जन भावना, हमारी जन भावना क्यों इस पर, मेरे दो क्वेश्चन है, एक तो वो यमुना जी का इस पे क्या कनेक्शन है, और हमारी जन भावना उतना जितना होनी चाहिए, निकल के आनी चाहिए, वो क्यों नहीं आ पा रही है? क्या कुछ इतिहासकारों का इसके ऊपर और अभी अध्ययन करना बाकी है, या ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। जी, हम सभी जानते हैं कि आगरा के पूर्वी तट पर, बाएं पूर्वी तट पर ये यमुना बहती है नदी। और देखिए, बाबर जब यहाँ आगरा में आया था तो उसने देखा था कि यहाँ जीवन की सभी संभावनाएं हैं। यमुना को देखकर और यहाँ के उपजाऊ जमीन को देखकर उसने यहाँ रहने का, हरियाली को देखकर उसने यहाँ रहने का मन बनाया था और इसको राजधानी भी बनाया गया। तो हमने देखा है कि जितने भी शिवालय हैं उनके पास कहीं न कहीं कोई नदी होती है। चाहे आप मनकामेश्वर के पास देखिए, आगरा का हाथी घाट है, कैलाश के पास देखिए, आप जो प्रमुख मंदिर है उसके पास आपको कोई न कोई नदी मिलेगी। तो ये बिल्कुल आपने सही संकेत दिया है कि क्योंकि उस समय राजा जयसिंह का आधिपत्य था आगरा पर, और उनका भव्य महल ताजमहल के स्थान पर था, जिसे कुछ किसी चीज के बदले में उन्हें कोई और भूमि दे दी गई और शाहजहां ने उनसे ये ताजमहल वाली भूमि ले ली, जिस पर कि उनका भव्य महल बना हुआ था। और मैंने अभी कहा कि यदि हिंदू महल है तो हिंदू पूजा स्थल अवश्य ही होगा। महलों में भव्य पूजा स्थल होते हैं और वहां पर भगवान शिव की मूर्ति होने की संभावना को हम इनकार नहीं कर सकते, और यमुना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ताजमहल के तेजो महालय होने की जो संभावना है उसमें यमुना एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, क्योंकि सभी शिवालयों के पास कोई ना कोई नदी मिलती है। लेकिन किसी भी मस्जिद के पास या मकबरे के पास कोई नदी मिलती हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। यमुना के पास जो ताजमहल के गेट हैं, दरवाजे हैं, जिन्हें बंद कर दिया गया, आप देखिए, वे सभी इसका संकेत देते हैं कि ये एक हिंदू भवन था। और विभिन्न इतिहासकारों द्वारा पुरुषोत्तम नागेश ओक की ताजमहल एक हिंदू भवन है। श्री राजकिशोर सर की पुस्तक तारीख आगरा देखिए आप, जितनी भी ऐतिहासिक पुस्तकें हमारी इस विषय पर लिखी गई हैं, उसमें वास्तुकला के हिसाब से और सभी विभिन्न बिंदुओं पे अब यदि देखते हैं तो ताजमहल के एक हिंदू भवन होने के सभी, जिस प्रकार के वहां पर यमुना है और जिस तरीके के द्वार बने हुए हैं और कलश है और सभी जो चिन्ह है वो हिंदू भवन होने का संकेत देते हैं। तो जी, ये बिल्कुल सत्य है कि ये क्या कारण है कि हमारे यहाँ के आगरा वासियों के मन में जो ये जो पीड़ा है कि इस बात को, जो तथ्यों को उजागर नहीं किया जाता है, दबाया जाता है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। और बाकी तो हम सब जानते ही हैं। इस बारे में आप भी कुछ विचार दीजिए। जी। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया, इस विषय में काफी संदेह है, क्योंकि मुमताज की मृत्यु 7 जी। जून 1631 ईस्वी को बुरहानपुर में हुई थी और बुरहानपुर में उसको दफना दिया गया था। उसके 6 महीने बाद उसकी डेड बॉडी को लाकर ताजमहल में, यहाँ पर आज म्यूजियम है, इसके पास दफनाया गया। 6 महीने वो वहाँ दफन रही और तीसरी बार जहाँ आज वो दफन है उस स्थान पर दफनाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसको जिस समय बुरहानपुर से आगरा लाया गया था तो बादशाहनामा के अनुसार
शाहजहाँ खुद उसके साथ में नहीं आया था और अपने छोटे बेटे शुजा को भेजा था। जबकि किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाए तो डेड बॉडी के संग, और उसकी प्रिय पत्नी हो तो पति खुद ही चलता है, या निकटवर्ती रिश्तेदारों को इस तरह से नहीं भेजा जाता। अगर शाहजहाँ को मुमताज से इतने प्रेम था तो वो उसकी डेड बॉडी को लेकर आगरा क्यों नहीं आया? एक सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि उसको सीधे जो है मुख्य मकबरे में क्यों नहीं दफनाया गया, ताजमहल के निकट क्यों दफनाया गया? क्योंकि उस पर आमेर के राजा की वो संपत्ति थी जयसिंह की, और जयसिंह की संपत्ति होने के नाते वो उसका कब्जा नहीं दे रहा था। जब उसके महल के आंगन में लाकर बादशाह की बेगम को दफना दिया गया, तब मजबूरन उसको उस जगह को छोड़ना पड़ा, और इसके बदले में उसको 4 संपत्तियां दी गई जयसिंह को, जिसमें से 3 संपत्तियों का कोई पता नहीं है। एक संपत्ति थी जिसको आज पीपल मंडी कहते हैं, पहले उसको अतका खां का बाजार कहते थे। उसमें वो संपत्ति है, उसमें आजकल इंडमान गर्ल सेंटर कॉलेज चलता है। इसी में गालिब का जन्म हुआ था बाद में। तो बात हो रही थी ताजमहल की। ताजमहल में जो मुमताज को दफनाया गया, तो इसका जिक्र जो उसकी पुस्तक है बादशाहनामा, उसमें कहीं नहीं है। केवल 403 पेज पर एक लाइन में लिखा गया कि मुमताज को बेगम बुला के आगरा में दफना दिया गया। ताजमहल, जब उसमें छोटी छोटी बातों का जिक्र है शाहजहाँ से संबंधित, तो ताजमहल का जिक्र क्यों नहीं है? कब बनना शुरू हुआ, कब बन के पूरा हुआ, और कितनी उसमें लागत लगी, इसका जिक्र लोग अपने अंदाज से लगाया करते हैं, उसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ बादशाहनामे में। और ताजमहल में जो हिंदू चिन्ह है, इनके अतिरिक्त बात की जाए तो ये है कि मुमताज शाहजहाँ ने आगे की जगह दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था, और दिल्ली उसका जाने का विचार था। तो दिल्ली में भी जमुना नदी थी, तो ताजमहल फिर उसने दिल्ली में क्यों नहीं बसाया? जी वो आगरा से या दिल्ली को पसंद करता था। ना उसने बुरहानपुर में बनाया, ना उसने वहां बनाया, आगरे में क्यों बनाया? क्योंकि उसको बनी बनाई कोई चीज मिली। इस संबंध में जो है जयसिंह को एक फरमान भेजा था शाहजहाँ ने, जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास है। उसमें लिखा है कि 230 बैलगाड़ी संगमरमर भेजा जाए। 230 बैलगाड़ी संगमरमर में ताजमहल की आधी मीनार भी नहीं बन सकती, और उस समय की बैलगाड़ियां, उस समय के रास्ते, उसमें माल काफी कम आता था। तो उस 230 बैलगाड़ियों के जो था संगमरमर, उसका क्या इस्तेमाल हुआ मकराना का? भाई उसका इस्तेमाल हुआ ताजमहल के मुख्य द्वार पर जो कुरान की आयतें हैं, उस जगह को उसको उस पर आयतें उत्कीर्ण करके उस जगह लगाई गई। अगर हम ध्यान से जिस पर आयतें हैं उसको ताजमहल के मकराना पत्थर को देखें, तो आज भी उसके रंग में स्पष्ट अंतर नजर आता है। तो ये बात साफ होती है कि बाद में जो है माँ कुरान की आयतें खोदी गई और बनाई गई। और ताजमहल को कुछ लोग कहते हैं सन 1648 में बनकर शुरू हुआ, कुछ कहते हैं 1652 में शुरू हुआ। 1652 में धौलपुर से लौटते समय शाहजहाँ ने, सॉरी, औरंगजेब ने एक पत्र लिखा था अपने पिता को कि मैं अपनी माँ का मकबरा देखने के लिए गया, और वहाँ दीवारें छुछा रही थी, ऊपर से छत में से पानी गिर रहा था, और इमारत की दिशा खराब थी। अगर 1 मीटर 1 गज चूने की प्लास्टर ऊपर लगा दिया जाए छत पे, तो पानी लीक होना बंद हो जाएगा। तो सवाल यह है, जब वो सन 48 में, सन 52 में बनकर तैयार हुआ था, तो वो उसी साल या 2 साल बाद ही किस तरह से लीक करने लगा, किस तरह जर्जर हो गया? अगर हो भी गया तो क्या शाहजहाँ ने उसके लिए किसी को दंडित किया? आज भी जो मकान बनते हैं उनका 10-20 साल कुछ भी नहीं बिगड़ता है। तो बादशाह की बनाई हुई इमारत को, जो आज 400 साल बाद भी टिकी है, वो 1 साल बाद या 6 महीने बाद ही किस तरह से जर्जर अवस्था में पहुंच गई थी। जी, मुरक्का ए अकबराबादी और आलमगिरी, और एक और पुस्तक थी जिसका मैं नाम भूल रही हूँ। लार्सन टुकड़ो और टाटा कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाई गई भारतीय संसद हाँ 6 महीने में ही लपकने लगी। हाँ राम मंदिर L&T और टाटा कंसल्टेंसी के सहयोग से। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। अपना प्रश्न तो यहाँ थोड़ा सा हाँ विवादग्रस्त हो गया ना। हाँ, आज के हालात और बादशाहों के समय के हालात, उस समय अगर कोई गड़बड़ी होती थी तो फिर सजा नहीं मिलती थी, सजाए मौत होती थी। और आज जो है कुछ नहीं बिगड़ता, आप घपला कर जाइए, आसानी से चले जाइए, 1-2 साल आपका मुकदमा चलेगा, सब कुछ रफा दफा हो जाएगा। तो उस समय के बिल्डिंग निर्माण से और आज के निर्माण की आपस में तुलना नहीं की जा सकती। पारस जी, आप कुछ प्रश्न करना चाहेंगे? इसी संबंध में एक क्वेश्चन और है मेरा। जी। मैं एक क्वेश्चन ये है मेरे मन में जो उठ रहा है, हम्म,
और इसी के ऊपर है जैसे ताजमहल तेजो महल का जो मुद्दा है, जहाँ तक है सभी के हिंदू लोगों के या हिंदू जनमानस के मन में, लगभग सभी के ये मन में ये मुद्दा है, बट ये उतना तेज क्यों नहीं हो पा रहा है, या कुछ सालों से ही ये सुनने में आ रहा है उस टाइम से। तो इसका क्या कोई राजनीतिकरण है, या इतिहासकारों का अभी और मुखर होना या और प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रखना कुछ अभी और जरूरी है क्या, या ऐसा कुछ आप लोग इसमें कुछ समझते हैं क्या कि आप लोगों का और योगदान अभी और बाकी है इस मुद्दे पर? जी, केवल भारतीय इतिहासकार नहीं बल्कि समय-समय पर अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकारों ने भी खोज की है और इस विषय में डॉक्यूमेंट्री बनाई है और इस विषय में अपनी बात रखी है कि ताजमहल के जो साक्ष्य हैं वो उसके हिंदू भवन होने की गवाही दे रहे हैं। लेकिन सरकार किन कारणों से इन पक्षों को नज़रअंदाज कर रही है, ये विचारणीय है और समय-समय पर बहुत से इतिहासकारों ने इस पर बात कही है और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है। और केवल ताजमहल ही नहीं, जैसे कि आगरा का जो किला है, वो भी राजा बादल सिंह का बादलगढ़ दुर्ग था ये। हम सभी जानते हैं इसकी कहानी कि बहुत ही प्राचीन दुर्ग हुआ करता था ये और फतेहपुर सीकरी भी किस प्रकार वहाँ पर जैन मूर्तियाँ मिली और किस प्रकार वहाँ जैन धर्म के प्रमाण समय-समय पर मिलते हैं। वो एक जैन नगरी थी, सिकरवार राजवंश का भी वहाँ आधिपत्य था, इसीलिए वो सीकरी कहलाई। तो आप जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनके आधार पर आगरा को एक मुगल शहर होने का नाम दिया जाता है, यहाँ के गली मोहल्लों के, यहाँ के स्थानों के नाम मुगल शासकों के नाम पर रखे गए हैं, ये बहुत ही दुखद है और उपनिवेशवादियों ने जिस तरीके से आगरा के इतिहास के साथ खिलवाड़ की है, ऐसा इतिहास में कहीं और देखने में नहीं आता है और आगरा के इतिहास का पुनर्लेखन बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से एनसीईआरटी की किताबों में से ये सभी इन तथ्यों को इनका सुधार करना चाहिए जिससे आने वाली जो हमारी जनरेशन हैं, भावी पीढ़ियां हैं, वो आगरा के सत्य को जाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये सभी हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। काफी सारा धन्यवाद शर्मा जी का, जिन्होंने मौका दिया। नमस्कार सभी को प्रचंड अपनाने के लिए। आगरा का जैसा कि हम जानते हैं कि ये सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया, लेकिन उससे पूर्व इसका नाम बादलगढ़ था और यहाँ पर जो सारा ऐतिहासिक तथ्य है वो सारे भारतीय हिंदुत्व के संकेत देते हैं। और जैसा कि ताजमहल के विषय में बताया गया तो वो जयसिंह की संपत्ति थी, बादशाहों से शाहजहां। और जब वो क्या, आज भी आप देखिए जहां पर भी कहीं भी आक्रमणकारी जहां कब्जा करते हैं वो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेते हैं और अपने अनुसारों से ढालते हैं। जैसे कि आगरा का किला भी मुगलों का बसाया हुआ नहीं, वो भी बादलगढ़ के नाम से था मशहूर और उसको बाद में तोड़वा के इन्होंने थोड़ा बदलवा दिया गया। और सारे हिंदुत्व के जितने भी चिन्ह थे उनके ऊपर इन लोगों ने, जब भी बाबर का आक्रमण हुआ, जैसे बनारस, मथुरा, काशी, आगरा, अयोध्या, सभी जगह साक्ष्य हैं, उनको सबको समाप्त किया गया और उन्हें किया अपने अनुसार उन्होंने बनाया गया। ये जामा मस्जिद भी पहले को हिंदू की जगह थी और आज भी बताते हैं ना कि उसकी सीढ़ियों में आज भी केशव देव का विग्रह छिपा हुआ है। ऐसा ही उन्होंने जगन्नाथपुरी वगैरह सभी जगह किया गया, वहाँ मुख्य मूर्ति को लोग छिपा के ले गए तो बच गई हैं, लेकिन जहां जहां भी है और आज उनको उन्होंने इसीलिए कहा गया कि सारी जो हमारे भारतीय संस्कृति के चिन्ह हैं उसे नष्ट कर दिया जाए और अपनी ईरानी और शैली को मिलाकर उन्होंने अपना दिया। तो इसमें हमें होना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति की चिन्हों के प्रयास करें। और सवाल क्या है आपका दोनों विद्वानों से? नहीं, इसका तथ्यात्मक खोज तो होनी ही चाहिए और उसका निराकरण होना चाहिए। निराकरण तो सरकार करेगी ना, कौन करेगी? तो उसके लिए उस पर रिसर्च करके तो सभी लोगों ने सबमिट कर दिए। हाँ। काउंटर एफिडेविट भारत सरकार ने उसका काम है। राम सेतु पर खुद महेश शर्मा जी ने काउंटर एफिडेविट दाखिल किया था कि राम सेतु जो है वो मानव निर्मित नहीं है। हुआ कि हमारी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
उसमें जो अधिकतर लोग थे वो आपको पता ही है कि अंग्रेजों के पक्षधर थे। तो उन्होंने हिंदुत्व के विषय में कोई ज्यादा सोचा नहीं, नहीं। ये तो मुगलों बीजेपी के गवर्नमेंट में थे ना भाई शर्मा जी तो। हाँ, और फिर भी कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि मैंने काफी इतिहास देखा है, बट देखा कि सब कुछ उन्हीं के विषय में लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है जो हमारे हिंदू के सारी रोक दिए बिल्कुल। उनके विषय में कोई भी जो कहते हैं ना उनकी जो प्रशंसा की गई है वो सब मुगलकारों की गई। इस पे प्रकाश डालें पर आपको, आप दोनों ही डालें बारी बारी। जी मैम, आपकी बात से सहमत हूँ। मुगलों के समय में जो विध्वंस हुआ है हिंदू मंदिरों का, वो इतना भयंकर था कि, और ब्रज क्षेत्र में मुख्य रूप से वृंदावन में जब भक्ति आंदोलन अपने चरम पे था और वल्लभाचार्य जी जब वृंदावन पहुंचे, उस समय तो एक भी मंदिर वहां नहीं था। श्री कृष्ण के जीवन काल का कोई चिन्ह वहां नहीं बचा था। यही कारण था कि वे जब वापस गए जगन्नाथपुरी, उन्होंने वहां से षट गोस्वामी को भेजा और ये कहा कि वे कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करें। इतना भयंकर विध्वंस ब्रज क्षेत्र में हुआ था कि सभी मंदिर पूरी तरह नष्ट कर दिए गए थे, मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। इस प्रकार का विध्वंस हुआ था हिंदू मंदिरों का, और देश भर में ही हुआ था मुगल काल में। तो उसके बाद जो है वृंदावन में जो प्रमुख देवालय हैं उनकी स्थापना हुई, और कृष्ण भक्ति जो थी वो अपने स्वरूप में आई, जो आज हम देख रहे हैं। तो मुगलों द्वारा हिंदू मंदिरों का जो विध्वंस हुआ था उसके चलते ही आगरा के मंदिर भी प्रभावित हुए थे। उसके बाद जब जाटों का और मराठाओं का आगरा में शासन हुआ, जाट निरंतर ये प्रयास करते रहे कि आगरा पर आधिपत्य करने का, तो जाटों के समय में जो है मंदिरों का निर्माण हुआ, और मराठाओं के समय में भी नाथ परंपरा के मंदिर, भैरव मंदिरों का निर्माण हुआ, और पुनः एक भक्ति धारा आगरा में उत्पन्न हुई, और जो मंदिर थे उनका निर्माण कार्य हुआ, उनका पुनरुद्धार किया गया, जो मंदिर यहाँ के नष्ट किए गए थे। और इस प्रकार से आगरा जो है मुगलों के बाद जाट और मराठा काल में यहाँ के मंदिरों का कुछ जीर्णोद्धार हुआ। इतिहास में हमको जो कुछ पढ़ाया जाता है, जो भी आज हम पढ़ रहे हैं, जो भी आज हम समझ रहे हैं, वो 80% गलत होता है। जिस तरह से जो तथ्य जिस समय अंग्रेजों ने या मुसलमानों ने सामने रख दिए, उनको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया। उसमें अन्वेषण करने का, खोज करने के प्रयत्न बहुत कम किए गए। उदाहरण के लिए जैसे हम कहते हैं कि औरंगजेब वो एक बहुत दुष्ट बादशाह था, उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए। ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जब बात अकबर की आती है तो कहते हैं उसने सुलह कुल चलाया, दीन इलाही चलाई, हिंदू और मुसलमानों को बराबर समझा। ये बिल्कुल गलत है। किन्हीं मायनों में अकबर औरंगजेब के मुकाबले ज़्यादा धार्मिक और ज़्यादा दुष्ट था, क्योंकि औरंगजेब को जिसे सजा देनी होती थी, जिसे मारना होता था, वो कहता था इसे लाओ, और अपने सामने कहता था मैं खड़ा हूँ, इसकी गर्दन उड़ा दो, और ये कर दी जाती थी। इसके विपरीत अकबर को जिसका अंत करना होता था, वो उसे पहले बुलाता था, उसको एक जागीर देता था, उसे हीरे जवाहरात देता था, और उसके महीने 1.5 महीने के बाद वो आदमी रहस्यमय परिस्थितियों में मर जाता था। इस तरह का ये मैंने अपनी पुस्तक हकीकत अकबर में इन सारी बातों को लिखा है। इसके अलावा अकबर और भी मंदिर तोड़वाता था। जब इसने ज्वालामुखी के मंदिर पर आक्रमण किया, और मंदिर में उस समय 200 काली गाय थी, इन्होंने उन काली गायों को कटवा कर उसका खून जो है वहाँ के उसके मूर्तियों के ऊपर छिड़कवाया, मंदिर में उसको अपवित्र किया। इसी तरह जब 1567 में इसने मेवाड़ पर हमला किया तो एकलिंग की बेदी की और वहाँ के मंदिर का विध्वंस किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि अकबर मंदिर नहीं तोड़वाता था। अकबर भी ये काम करता था, लेकिन वो गुपचुप तरीके से करता था और जाहिर बात को कम होने देता था, और रहस्यमय परिस्थितियों में जिससे भी नाराज होता था उससे मरवा देता था। अकबर मुगलों में एक अकेला बादशाह ऐसा था जिसने अपनी बुआ को और अपनी पत्नी सलीमा बेगम को, गुलबदन बेगम अपनी बुआ को मक्का मदीना की यात्रा के लिए भेजा। किसी भी मुसलमान बादशाह ने ऐसा नहीं किया। औरंगजेब ने ऐसा करने की सोची भी नहीं। ये चीज बता देती है कि अकबर में धार्मिक कट्टरता कितनी थी। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान के समय से सिक्कों पर लक्ष्मी जी का चित्र होता था, जो कि उसके बाद जो कुतुबुद्दीन, अल्तमश, सिकंदर लोदी, फिरोज
बाबर वगैरह गद्दी पे बैठे, किसी ने इसको नहीं हटाया। इसको जो है अकबर ने लक्ष्मी जी का चित्र हटा के और अपने सिक्के पर कलमा उत्कीर्ण कराया। ये चीज बताती है कि जब इतने कट्टर बादशाहों ने इतने पहले 600 साल में जो काम नहीं किया वो अकबर ने कर दिया। इससे पता लगता है कि अकबर जो है हिंदुओं के प्रति कैसी धारणा रखता था और ऊपर से किस तरह से रहता था और किस तरह से उसको इतिहास में विकसित रूप से महान करके दिखाया गया। वो महान नहीं था, वो औरंगजेब से भी गया गुजरा था। जी, अकबर के लिए अकबर मनकामेश्वर मंदिर के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जी सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अकबर से ज्यादा मैनिपुलेटिव शासक भारतीय इतिहास में कोई नहीं हुआ। उसके समीप जो भी रहा, चाहे वो बीरबल हो, उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हुई। और बीरबल जो थे वो वल्लभाचार्य संप्रदाय से थे। अकबर ने उनके माध्यम से हिंदुओं के मन में अपनी जगह बनाई, गंगा जल का पान किया। केवल उसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए ऐसा किया। और उसके हरम में 300 जो है रानियां थीं। आप ये बताइए कि जिन हिंदू स्त्रियों ने मुगलों से बचने के लिए जौहर स्वीकार किया हो, क्या वे अकबर की रानी बनने के लिए, बेगम बनने के लिए राजी हो गई होंगी? तो अकबर जो था वो बिल्कुल कहा गया कि जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है अकबर द ग्रेट। तो ये सबसे दुष्ट और सबसे मैनिपुलेटिव शासक रहा है भारतीय इतिहास का, जिसके विषय में बहुत कुछ सामने आना बाकी है। तो आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। एक बार पुनः दोनों लेखकों का हम धन्यवाद करते हैं। साथ ही पारस जी ने बताया था कि वो सीनियर सिटीजन के लिए कोई प्लान डिस्कस करना चाह रहे हैं, 8.5% जनरल और 9.1% सीनियर सिटीजन के लिए। तो वो जो कुछ भी बताना चाहें, जो प्रस्ताव लाएं, हमारे एसोसिएशन मतलब उनका हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार है।